बात करेंगे कि अगर हम दो भैंस रख रहे हैं जो कि हमें सिर्फ 8 लीटर एक दिन में दूध देती है, यानी कि दोनों टाइम में मिला के 8 लीटर दूध देती है, तो उस भैंस से हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा और उसके ऊपर हम कितना खर्च करेंगे और उससे कितना बचाएंगे, सारा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे तब दी गई जानकारी जाके आपको समझ में आएगी। अगर वीडियो आप आधी अधूरी देख के जाते हो तो फिर उसके बाद आपको वीडियो समझ में नहीं आती है। दोस्तों, अगर हम 8 लीटर दूध वाली भैंस की बात करें तो अगर जो हमारी एक भैंस अगर हमें पर डे 8 लीटर दूध दे रही है और हम दो भैंस रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज कर जाते हैं तो हम दो भैंस हम रखेंगे तभी जाके हमें कुछ प्रॉफिट समझ में आएगा, वरना एक भैंस में हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम दो भैंस रख रहे हैं तो हमें एक दिन में 16 लीटर दूध मिलने वाला है और 16 को 30 में गुणा करते हैं तो 480 लीटर मिलता है और 480 को 30 में गुणा कर लेते हैं तो 1440 केजी में दूध मिलता है 3 महीने में। यानी कि 90 दिन में हमें जो दूध मिलने वाला है वो 1440 केजी मिलेगा। उसके बाद वाले 3 महीने में दोस्तों हमारा दूध कम हो जाएगा तो 7 केजी से हम लेकर के चलेंगे। तो हालांकि 5 महीने तक ही आपको 4-5 महीने तक 8 केजी के हिसाब से दूध मिलता है, पर मैंने इसमें एक एवरेज मेंटेन किया है जिसके कारण मैं यहाँ पे 1 केजी दूध घटा दिया हूँ। दोस्तों 7 से अगर दो भैंस है तो 14 केजी मिलेगा, 14 को 30 में गुणा करते तो 420 केजी हो जाता है और 420 को हम 3 में गुणा करेंगे यानी कि 90 दिन में, तो ये हमें 1260 केजी फिर से मिल्क मिलेगा। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 6 महीने का, यानी कि 4 महीने हमारा 6 महीने हो गया और 4 महीने और जो कि 10 महीने हम दूध जोड़ करके चलते हैं। अब कुछ भाई है यहाँ पे कमेंट करने लगते हैं कि यार कौन सी भैंस 10 महीना दूध देती है, भैंस 5 महीना दूध देती है। भाई आपको शायद पता नहीं, आप भैंस जब रखोगे तब आपको पता चलेगा। भैंसें जो होती है वो 5 से 6 महीने तो दोनों टाइम दूध देती हैं। उसके बाद वो जब एक टाइम दूध देना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 12-12, 14-14 महीने तक मेरे पास भैंस दूध दी है और ऐसी भैंसें हैं। तो आप जाकर के पहले इसकी बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि भैंस कितना दिन में दूध देती है। हम ये बिजनेस पर्पज से देखते हैं जिसके कारण 10 महीना ही जोड़ करके चलते हैं। अगर हम बिजनेस से नहीं देखें तो भैंस हमें 14-14, 15-15 महीने तक दूध देती ही रह जाती है। तो दोस्तों 4 महीने के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5 केजी हमारा दूध आ जाएगा। एक एवरेज निकालेंगे तो दो भैंस से 10 केजी मिलेगा, 10 को 30 में गुणा करते हैं 300 केजी होता है, 300 को अगर 4 में गुणा कर लेते हैं तो 1200 केजी हमें दूध मिल जाता है फिर से 4 महीने में। अब हमारा जो टोटल मिल्क हो गया 1440 प्लस 1260 प्लस 1200, अगर हम इसको टोटल कन्वर्ट करते हैं तो 3900 लीटर हमें दूध मिलता है। यानी कि दो भैंस जो कि 8 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है वो हमें पूरे 10 महीने में हमको जो दूध देंगे वो 3900 लीटर दूध दे देंगे। अब 3900 को हम दोस्तों क्या है कि अगर हम डेयरी में भी, अगर आपके एरिया में डेयरी है तो आप डेयरी में भी दूध गिरा सकते हो, क्योंकि वहां पे एकदम गारंटी है कि आपका दोनों टाइम का दूध वहां पे गिर जाएगा। तो अगर आप दोनों टाइम का दूध डेयरी में गिरा रहे हो तो इनका जो भैंसों का दूध है अगर दोनों टाइम मिला के 8 केजी होगा तो इनका जो फैट मात्रा हो काफी बढ़ जाएगा और इनका फैट कम से कम 8-8-9 आएगा। तो जो आपका दूध का रेट आएगा आपका 60 रुपए से कम आएगा नहीं, 65-70, 65-70, लेकिन आपका मान के चलिए कि 60 रुपए तो नॉर्मल दूध दिख जाएगा। और आप कहीं पे भी जाएंगे बेचने के लिए तो आपका 60 रुपए लीटर दूध दिख जाएगा। जो भैंसे 12 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर तक दूध देती हैं उनका मैं डेयरी में 54-55 तक रेट आ जाता है। तो जो भैंस कम दूध देती है इनका दूध मोटा होता है तो इनका फैट अच्छा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, दूध बेचने के लिए अगर डेयरी में बेच रहे हो या कहीं और भी किसी भी दुकान पे आप दे रहे हो, अगर आपके पास कस्टमर नहीं है जो कि एक बनुआ कस्टमर होते हैं, तो आप दुकान पे भी देने के लिए जाओगे तो आपके दूध कितना मोटा है उसके हिसाब से ही लिया जाता है। तो जो हम 60 रुपए के हिसाब से दूध बेचेंगे तो ये हमारा दूध का जो पैसा निकल के आएगा 2,34,000 रुपया आ जाएगा। यानी कि पूरे दो भैंस जो कि 8 लीटर के हिसाब से दूध देती है, हमने पूरे साल में जो दूध बेच दिया है वो 2,34,000 का दूध बेचा है। अब बात करेंगे उसके खर्च का। तो दोस्तों सबसे पहला जो खर्च है हमारा भूसा आएगा। तो भूसा हम अगर दो है 5 केजी पर डे के हिसाब से देंगे, 10 केजी लगने वाला, 10 को 30 में गुणा करते हैं 300 केजी होता है और 300 को हम 12 में गुणा कर लेंगे, यानी कि एक साल में तो हमें ये हो जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3600 केजी। यानी कि 3600 केजी हमारी दो भैंस पूरे साल में भूसा खाएंगे। अब 3600 केजी का अगर हम पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो हमें 8 रुपए केजी के हिसाब से किसी भी सीजन में मिलता है। अगर सीजन जब भूसे का रहता है तो उस टाइम में 5-6 रुपए भी मिल जाता है, लेकिन 8 रुपए आपको नॉर्मल किसी भी सीजन में अभी हमारे यहाँ भूसा मिल जाता है। तो भूसे का अगर हम रेट निकालते हैं तो 28,000 रुपये हमें 28,800 रुपये हमें भूसे का कॉस्ट आता है। अब उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे फीड की, क्योंकि हमारा यही खर्च जो होता है वो बड़ा खर्च होता है। तो जो हम फीड पे खर्च करने वाले हैं, हमें जब 8 लीटर दूध दे रही है भैंस तो हम उसको अगर 3 केजी फीड पर डे देंगे। अब 3 केजी फीड देने से आपको 3 केजी फीड कब देना है कि जब आपके पास अगर 20 केजी हरा चारा आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो, यानी कि 20 केजी पर डे आप हरा चारा देते हो तो आप भैंसों को 3 केजी ही फीड दो। अगर आप उसको 20 केजी हरा चारा नहीं दे पा रहे हो तो आप उसको फीड 4 केजी कर लो। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो 8 केजी दूध देती भैंस उसको 20 केजी पर डे हरा चारा देता हूँ तो मेरे 3 केजी भैंस को फीड देता हूँ। मेरे भैंसों का हेल्थ मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि आप लोग देखें कितना अच्छी रहती है वो। 3 केजी के हिसाब से फीड हम देते हैं तो 6 केजी एक दिन में लगता है। 6 को हम 30 में गुणा करते हैं 180 केजी होता है। 180 को अगर हम 3 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 540 केजी फीड लग जाता है। अब 540 केजी फीड हमें 90 दिन में लगता है। उसके बाद वाले 90 दिन में हमें फिर से
540 केजी लगेगा, क्योंकि हम फीड कम नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक लगातार अगर इस रेशियो में हम फीड दे देंगे और हमारे भैंसों का जब दूध कम भी हो जाएगा तो उस टाइम में हमारे भैंसों का जो हेल्थ होता है वो काफी मेंटेन हो जाता है, जो कि वो अपने शरीर से गिरती नहीं है। अब उसके बाद वाले तो 4 महीने जो बचता है, हम 4 महीने में अगर जो कि हमारी भैंस काफी ड्राई के टाइम पे चले जाएंगे तो दूध उनका एक टाइम का 4 केजी पे आ जाता है, तो हमें 2 केजी फीड बहुत होता है। 2 केजी फीड हमारे भैंसों के लिए वो प्राप्त होता है और 20 केजी हरा चारा। तो अगर हम 2 केजी के हिसाब से वो फीड को देखते हैं तो हमें जो फीड लगने वाला है वो 4 महीने में 720 केजी लगेगा। अब यहाँ पे हम टोटल अगर फीड अपना जोड़ लेते हैं कि हमें टोटल फीड कितना खर्च होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे टोटल फीड को जोड़ के रखा, तो 1800 केजी हम फीड खिलाएंगे। 30 रुपए के हिसाब से सारा फीड आपको मिल जाएगा, तो 54,000 रुपए का तो हम सिर्फ उसको फीड खिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 54,000 रुपए का हमने उसको फीड खिला दिया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 28,800 प्लस 5,000, ये 5,000 महीने मिनरल मिक्सचर कैल्शियम पे जो दो भैंसों पे खर्च आएगा पूरे 10 से 12 महीने में, उसका यहाँ पे जोड़ करके मैं रखा हूँ, इतना हम उसको ये दे देंगे। अब अगर इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए तो ये 87,800 रुपए होता है, और 87,800 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 2,34,000 रुपए, तो हमें जो बचता है वो 1,46,200 रुपए बचता है। अब किस कंडीशन में 1,46,000 रुपए बचेगा दोस्तों? अगर आपके पास खुद का घर है और हरा चारा आपके पास खुद है तो ये प्रॉफिट आपको होगा। अगर आपके पास हरा चारा नहीं है तो ये प्रॉफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि हरा चारा का कॉस्ट इसमें से 24,000 रुपए माइनस कर दोगे तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला 1,15,000 से 1,20,000 रुपए होगा। दोस्तों आप